दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर निकली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इस वीडियो में आप सभी को जानकारी दी जाएगी उस भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए उसकी परीक्षा की तारीख को लेकर, तो उसकी जो परीक्षा है वो आपको 24 जुलाई को देखने के लिए मिलेगी। जब बात आती है शैक्षिक योग्यता को लेकर, चयन प्रक्रिया के बारे में, मेरिट को लेकर, पदों की संख्या और भी तमाम ऐसे सवाल जिनको लेकर आप सभी परेशान हो, उससे पहले मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे, क्योंकि कोई भी भर्ती आएगी हमसे नहीं बच पाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत कम बोलने का मौका मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों को लेकर। बहुत सारी ऐसी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर आनी है जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक और भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं पहले आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूँ। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए 70वें नंबर पर आप सभी के सामने सबसे मेन जानकारी दी गई है जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी। ऊपर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की तारीखें वो आप सभी के सामने दी गई हैं। 25/5/2022 से लेकर 15/6/2022 तक आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके जो आवेदन शुरू होंगे वो 25 मई से आप सभी के आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे और आवेदन करने के लिए आपको जो समय दिया जाएगा वो 15/6/2022 तक का होगा। मतलब ये है कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, लेकिन आप अभी आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन करने के लिए 25 मई तक आपको इंतजार करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क जमा करने के लिए। तो उसके लिए आपको यही समय दिया जाएगा, इसके अलावा कोई अलग से समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से जमा करते हैं तो 2 दिन आपको यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए आपकी परीक्षा को लेकर, तो परीक्षा के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि आपकी जो परीक्षा की तारीख संभावित है वो यहाँ से जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगर जुलाई के तीसरे सप्ताह की बात की जाए तो 21 तारीख के बाद में तीसरा सप्ताह शुरू हो जाता है। अब 21 से लेकर 25 के बीच में आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है, क्योंकि 24 तारीख को यहाँ से संडे है, तो हो सकता है कि संडे को ही आपकी परीक्षा करवाई जाए। इसी वजह से मैंने 24 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा होगी, तो आप मान करके चलें कि 24 अगस्त को, माफ कीजिए 24 जुलाई को आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप सभी के आवेदन करने के बारे में। तो आवेदन करने के लिए आप सभी को काफ़ी बड़ी यहाँ से जो जेब है वो ढीली करनी होगी। आवेदन करने के लिए अगर बात की जाए यहाँ से SC/ST अभ्यर्थियों के बारे में, तो 826 रुपये आपको देने होंगे। साथ में आपसे GST भी लिया जाएगा, बिना GST के काम नहीं चलेगा। 826 रुपये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से SC/ST अभ्यर्थियों के लिए दिए गए हैं। लेकिन जब बात आए जनरल अभ्यर्थियों की या फिर OBC अभ्यर्थियों की, तो उसके बारे में आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 1180 रुपये आप सभी को देने होंगे और इसके अंदर भी आप सभी का 28 या 18% जो भी GST लगाया गया है उसके आधार पर आप सभी को यहाँ से आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने की जो समय सीमा है वो आप सभी को बता दी है। पैसे आप सभी से इतने लिए जाएंगे आवेदन करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से विद्युत सेवा आयोग की तरफ से इस नोटिफिकेशन को जारी किया जाता है, जिसके बारे में विज्ञापन संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई है। नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि आप सभी की जो निर्धारित अर्हताएं बताई गई हैं, भारत के नागरिक यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से भंडारा है, चाहे बाहर के अभ्यर्थी आवेदन करें। अब सवाल देखने के लिए मिलता है पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे जो भर्ती आप सभी की करवाई जाएगी सिविल सहायक की होगी। ग्रेड 3 की आपकी भर्ती होने वाली है, जिसके अंदर अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो लगभग आपको देखने के लिए मिलेंगी 21। या फिर अगर बात की जाए यहाँ से आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों की सीटों की, तो यहाँ से 2 देखने के लिए मिलती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाती है तो 0 सीटें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उसके लिए भी यहाँ से 0 सीटें होंगी। लेकिन जब बात आती है यहाँ से अनुसूचित जाति को लेकर, जनजाति मतलब कि ST की बात की जा रही है, तो यहाँ से आपको 1 सीट देखने के लिए मिलती है। अब सवाल आप सभी के मन में आ सकता है, क्या OBC या फिर SC वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते? बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आवेदन करना होगा वो आपको अनरिजर्व की सीटों पर करना होगा। लेकिन आपको यहाँ से आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें नहीं बताई गई हैं अगर बात की जाए OBC को लेकर या फिर SC के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए आवेदन करने के लिए, यहाँ पे बताया जाता है कि वेतनमान आप सभी का कितना होगा। 27,000 से लेकर 86,000 के समथिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपकी जो परीक्षा करवाई जाएगी वो आपका CBT आधार देखने के लिए मिलेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आमतौर पर होता भी है। आवेदन करने वाले छात्रों के पास में आधार कार्ड या फिर इससे संबंधित जो भी आप सभी के पास है वो होना चाहिए। अगर बात की जाए सामान्य अर्हताओं के बारे में,
में, तो आप सभी की राष्ट्रीयता की जब बात आती है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा और भी तमाम जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहूँगा। चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। और सवाल देखने के लिए मिलता है सबसे मेन अर्हताओं के बारे में, तो वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अनिवार्य अर्हता की जब बात आती है तो चयन प्रक्रिया के लिए आप सभी के भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके पास में स्नातक की उपाधि है या किसी राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस भर्ती के लिए पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए आप सभी के सामने कुछ और शैक्षिक अर्हताओं के बारे में, तो यहाँ लिखा है कि हिंदी के अंदर आप सभी की जो न्यूनतम शब्द जो आपके होने चाहिए वो 60 शब्द प्रति मिनट की गति के अनिवार्य मांगा गया है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण आप सभी की अगर बात की जाए तो 30 शब्द प्रति मिनट आप सभी का माना गया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी का जो देखने के लिए मिलेगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रथम भाग आपका जो देखने के लिए मिलेगा वो आपका सीबीटी देखने के लिए मिलेगा। नाइलेट और ट्रिपल सी के स्तर का कंप्यूटर की ज्ञान के संबंध में आप सभी का पहला पेपर होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आप सभी का 1 नंबर को होगा, लेकिन आप सभी को याद रखना है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब आपका स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर की आपको जानकारी होनी चाहिए, इतनी गति आप सभी से मांगी गई है। इसके साथ नीचे आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी सीबीटी टाइप जो एग्जाम होगा उसके अंदर नाइलेट या फिर ट्रिपल सी की तरह आपकी कंप्यूटर ज्ञान के आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें आप सभी के 50 क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर का आप सभी का क्वेश्चन होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। दूसरा आप सभी के सामने लिखा है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इसी परीक्षा में कम से कम आपको 20 अंक लाने अनिवार्य होंगे। अगर आप 20 अंक नहीं ला पाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल घोषित नहीं किए जाएंगे। अब द्वितीय भाग की जब बात आती है तो द्वितीय भाग के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी सीबीटी बेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप सभी से बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए आप सभी से क्या क्या पूछा जाएगा तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर बात की तो सामान्य अध्ययन आपका आएगा 25 नंबर का। इसके अलावा तार्किक ज्ञान आप सभी का आएगा, मतलब कि रीजनिंग की बात की जा रही है। सामान्य हिंदी और इसके अलावा अंग्रेजी आपको देखने के लिए मिलेगी 45, 65 नंबर की। टोटल आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे और 200 नंबर की आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो तृतीय भाग होगा वो लिखा हुआ है कि द्वितीय भाग सीबीटी हो जाने के प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर हिंदी अशुलेखन अगर बात की है, हिंदी टंकन मतलब कि टाइपिंग की बात की जा रही है, परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं परिस्थितियों के अंदर आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसमें 3 गुना छात्रों को यहाँ से टंकन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है आप सभी की टाइपिंग के बारे में, तो टाइपिंग को लेकर यहाँ से बताया गया है कि हिंदी के अंदर अगर बात की जाए आप सभी को किस प्रकार देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके बाद में काम आने वाला है, पहले सिर्फ आपका परीक्षा होगी। अगर बात की जाए आपकी आयु के बारे में तो 21 से लेकर 40 वर्ष आप सभी की न्यूनतम शैक्षिक माफ़ कीजिए आपकी जो आयु वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ से आरक्षण से संबंधित हैं तो आपको छूट भी देखने के लिए मिल जाएंगी। परीक्षा की अगर बात की है तो यथा समय आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा, वाराणसी शहरों के अंदर आपकी जो परीक्षाएं वो यहाँ से देखने के लिए मिलने वाली है। अनिवार्य अर्हताओं के बारे में यहाँ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर आवेदन शुल्क के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया, अगर आवेदन करना चाहते हैं तो www.uppcl.org पे आप सभी को जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। इस एडवर्टीजमेंट पे आपको क्लिक करना है। अगर बात की जाए आप सभी के प्रवेश पत्र के बारे में तो आपकी परीक्षा से पहले लगभग 10 दिन पहले SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी कि भाई आप परीक्षा के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं पारदर्शिता के बारे में, तारीखों के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले से बता दी थी। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसको फिर कभी आप सभी को डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। ये थी पूरी की पूरी जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।